हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब वो याद है पुराना वाला किस्सा, सोनम बेवफा है? कितना मीम बने थे, कितना वायरल हुआ था। एनीवे, पूरा किस्सा शॉर्ट में आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं क्योंकि मुझसे बहुत से लोग कह रहे थे, शुक्र है आई डिड नॉट जंप द गन और मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया। और दूसरा, कुछ सवाल है बतौर क्रिमिनल लॉयर जो इस किस्से से जोड़ के पूछूंगा या आप लोगों को सवाल बताऊंगा जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है और जवाब फिलहाल किसी मीडिया के पास नहीं है। तो मेरा मंच है, क्रिमिनल लॉयर हूं, वक्ता अधिवक्ता हूं, तो जिम्मेदारी से ये वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी, जिनके पिताजी का ट्रांसपोर्ट का काम था, सोनम से उनकी शादी होती है। लड़की का परिवार बता रहा है दोनों रेगुलर तरह जैसे जाया जाता है वैसे हनीमून पर गए, लेकिन लड़के का परिवार बता रहा है कि राजा रघुवंशी हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। उसने कहा था बाद में चला जाऊंगा, लेकिन उसने अपने माता पिता से ये बात बताई कि उसकी पत्नी यानी सोनम ने टिकट बुक करा ली है असम के, तो हमें जाना पड़ रहा है। पहला सवाल, टिकट असम का बुक हुआ था या मेघालय का बुक हुआ था? ये लैंड असम में किए थे या मेघालय में किए थे? और अगर असम में किए थे तो मेघालय क्यों पूछे? इसका जवाब अभी कहीं भी मुझे पढ़ने से नहीं मिल रहा है। वहां जाकर ये चेक इन करते हैं, वहां जाकर ये एक स्कूटी हायर करते हैं, वहां पर आम चीजें, वहां पर एक्सकर्शंस में घूमने के लिए। फिर यकायक इन दोनों के मोबाइल ऑफ हो जाते हैं। इनका परिवार 24 घंटे बाद 36 घंटे बाद चिंतित होता है। उसके बाद वो अपनी स्ट्रिंग्स पुल करता है। वो वहां के पॉलिटिकल सर्कल्स में उनकी जान पहचान थी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के टच में आते हैं, शिवराज जी के टच में आते हैं, विजय वर्गीस जी के टच में आते हैं, इनके थ्रू वो अमित शाह जी के टच में आते हैं। और ये जो एक मामला होता है मोबाइल ऑफ होने का, ये एक बड़ा रूप लेना शुरू कर देता है। उतने में वहां पर आसपास के गांव के लोग आके पुलिस को बताते हैं कि यहां पर, और ये चीज वहां पर भी लोकल पेपर्स में चर्चा में आ जाती है। वहां पर अब एक आके इनको पता चलता है वहां की पुलिस को कि वहां पर एक स्कूटी मिली है। स्कूटी लेते हुए आपको आधार और अपना लाइसेंस दिखाना होता है। उस स्कूटी से जब पुलिस बैक चेक करती है तो पता चलता है ओके, ये राजा रघुवंशी ने ही इस स्कूटी को हायर किया था और उसके बहुत से सीसीटीवी फुटेज भी जहां से हायर करके ये निकले थे होटल के बाहर के भी पुलिस के सामने आ जाते हैं। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल रहा था कि राजा रघुवंशी कहां है और सोनम कहां है। तलाश जारी थी, ड्रोन लगाए जाते हैं, स्निफर डॉग्स लगाए जाते हैं। बारिश का सीजन था इसलिए सर्च ऑपरेशन में बड़ी मुश्किल आ रही थी, लेकिन वहां की पुलिस और राज पर दबाव भी था। 2 जून को पहला इनपुट मिलता है और ये लाश तक जो 200 फीट नीचे एक गॉर्ज में लाश गिरी हुई थी, डिकम्पोज हो चुकी थी, वहां पे एक बंदे की लाश मिलती है। पता चल जाता है कि ये राजा रघुवंशी की है, लेकिन पत्नी गायब है। अब मीडिया हाउसेज चलाना शुरू करते हैं। कोई बताता है कि किडनैप करके बांग्लादेश ले गए हैं और साथ साथ मेघालय को भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी गाली देना शुरू कर देती है। और इसी दौर में मुझ पे मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है इस पर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैटर वाज लुकिंग सो कॉम्प्लिकेटेड टू मी कि मैंने इसमें हाथ नहीं डाला। अब उसके बाद लड़की गायब मिलती है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है। अब यकायक एक दिन पहले एकदम से चारों तरफ से खुलासे होते हैं। डीजीपी मेघालय ये अनाउंस करते हैं कि 3 लोग पकड़ लिए गए हैं जिनको सोनम ने ही एज अ हिटमैन हायर किया था। उनके नाम है विकी ठाकुर, आनंद और आकाश। पकड़ लिए गए जिनको सोनम ने ही हायर किया था अपने पति का कत्ल कराने के लिए। और साइमल्टेनियसली रात के 1 बजे सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश, कहां की हैं? इंदौर की। कहां गई हैं? मेघालय। असम और मेघालय में कंफ्यूजन है। फहराल बॉडी मेघालय में मिली है, घटना मेघालय की है, तो मैं मेघालय बोलूंगा। अब सोनम रघुवंशी रात के 1 बजे एक साहिल यादव का ढाबा था, वहां पर पहुंचती हैं और रोना शुरू करती हैं। उसको इस केस का पता नहीं था, बिल्कुल बदहवास जो साहिल यादव ने बताया, और अपने पिताजी से कहती हैं मेरे नंबर पे मेरी प्लीज बात करवा दो। उनके बात करने के आधे ही घंटे बाद गाजीपुर की पुलिस, जाहिर बात है मध्य प्रदेश गाजीपुर पुलिस में कोऑर्डिनेशन हुआ, वहां पहुंच जाती है और इनको ले जाती है और वहां से मध्य प्रदेश पुलिस भी आ जाती है। अब हर जगह आप देख रहे होंगे ये लिखा जा रहा है कि सरेंडर किया। वक्ता से पहले अधिवक्ता हूं तो बता दूं, इसको सरेंडर नहीं माना जाता। इसको फिलहाल माना जाएगा कि रात के 1 बजे सोनम किसी ढाबे पर मिली, उसने अपने परिवार को सूचना दी, परिवार ने पुलिस को या सूचना दी और पुलिस वहां पर पहुंची या मध्य प्रदेश फोन किया, वहां से पुलिस आई। तो दूसरा ये बता दूं कि इसको टेक्निकली स्पीकिंग, लीगली स्पीकिंग सरेंडर नहीं माना जाता। अब इसके बीच में जब पुलिस वहां पर मेघालय की इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसी दौरान
तो उनको पता चलता है कि सोनम की लगातार एक बात एक नंबर पर हो रही थी। नंबर को जब ट्रैक किया जाता है तो वो नंबर निकलता है राज कुशवाहा का। अब सवाल उठता है, राज कुशवाहा कौन है? राज कुशवाहा सोनम के पिताजी का प्लाईवुड का काम था, तो राज कुशवाहा वहीं पर इनके यहां काम करता था। ये कनेक्ट निकल के आया राज कुशवाहा का, लेकिन यहां पर भी कंफ्लिक्टिंग न्यूज है। एक दो पोर्टल्स दिखा रहे हैं राज कुशवाहा गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी राज कुशवाहा की गिरफ्तारी पर कोई ऑथेंटिक बयान नहीं आया है, राज कुशवाहा का कोई बयान नहीं आया है, राज कुशवाहा के परिवार का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो इस चीज को भी मैं एक प्रश्न चिन्ह लगाकर फिलहाल छोड़ता हूं। और लड़की वालों के परिवार को भी आइडिया था कि इस लड़की का कोई वहां पर अफेयर है, लेकिन लास्ट टाइम में उसने कहा कि मेरा अफेयर कोई नहीं है, आई एम रेडी फॉर मैरिज, उसी लिए ये अरेंज मैरिज करी गई है। अब फिलहाल जो कॉल रिकॉर्ड सामने आए हैं, कॉल रिकॉर्ड्स शादी से पहले के हैं, शादी के बाद के हैं, हनीमून के टाइम के भी हैं, वारदात के टाइम के हैं, वारदात के बाद के भी हैं। ये अभी तक ये डेटा किसी भी मीडिया के पास नहीं है, तो मैं अपनी अटकलें नहीं लगाऊंगा। लेकिन हां, इतने कॉल रिकॉर्ड मिले हैं कि ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई लव ट्रायंगल चल जरूर रहा था। और सोनम ने अभी तक अपना जो अपराध है वो नहीं कबूला है। बीच में एक ट्विस्ट ये भी आता है कि जब ये हनीमून पे जा रहा था तो इसने सोने की बड़ी मोटी चेन पहन रखी थी, 3-4 तोले की। 3-4 तोले की चेन आजकल लाखों की हो जाती है साहब। तो राजा रघुवंशी की माता जी ने उससे बोला कि तुम हनीमून पे इतनी मोटी चेन पहन के क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा सोनम ने बोला है, सोनम चाहती है पहन के चलूं। इस चीज को मैं इस तरह कनेक्ट करके देख सकता हूं कि जब उसके दिमाग में यह था कि जब हम वारदात करेंगे तो ये सोने की चेन वहां से हटा दी जाएगी, ताकि ये स्टोरी बन सके कि लूट के चलते ये वारदात हुई है और सोने की चेन वहां पर गायब है, या हटाने के बाद सोने की चेन बेचकर हम इस फंड्स को थोड़े दिन के लिए एंजॉय कर सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। अगर यह दिखाना था कि यह वारदात है, कुछ लोग 3-4 लोग आए, मशेटी हथियार पकड़ा गया है, वहीं पर पड़ा हुआ स्निफर डॉग ने ढूंढ निकाला है ब्लड ट्रेल से, तो अगर यह वाली कहानी बननी थी कि कुछ लोग लूटने के लिए आए, तो वहां मौके से सोनम को गायब होने की क्या जरूरत थी? सोनम भी ये दिखा सकती थी कि मेरे साथ भी कुछ बदतमीजी हुई, कुछ हुआ, मॉलेस्टेशन हुआ, चोटें आई, और इस तरह से वो चेन लूट कर वहां से भाग गए। लेकिन अगर सोनम को यह दिखाना होता कि मैं मौके से भागी नहीं, तो फिर यह आता कि इतने दिन से तुम क्या थी, तुरंत तुमने क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया? तो सोनम का गायब होने का रीजन यह लग रहा है कि ये लोग जो अक्सर अपराधी करते हैं, दे बाय टाइम, कि ऐसा कुछ करो कि 7-8 दिन किसी को कुछ ना पता चले, तो हमारा जो ट्रेल है, हमारे जो एविडेंसेस हैं, या हमारी जो प्लानिंग है, वो वारदात के बाद हम और अच्छी कर सकते हैं। तो इस मारे सोनम उन तीनों के साथ चली गई। वहां पे एक लोकल गाइड ने यह भी बताया कि जब वहां पर हल्ला मचा और वहां के लोकल पेपर्स में, वर्नाकुलर पेपर्स में इन दोनों की फोटोग्राफ्स आनी शुरू हुई, राजा रघुवंशी की और सोनम की, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मैंने 5 आदमी हिंदी में बात करते हुए, ट्रेल पे एक्सकर्शन करते हुए, ट्रैकिंग करते हुए देखे थे। यानी ये 5 कौन हो गए? सोनम हो गई, राजा रघुवंशी हो गया, और 3 हिटमैन जो वहां की पुलिस बता रही है। एंड सिंस दे वर स्पीकिंग इन हिंदी, तो मैं समझ नहीं पाया कि वो बात क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये पांचों एक दूसरे को जानते थे, तभी एक साथ ट्रैकिंग कर रहे थे, या सोनम ने मौके का फायदा उठा के राजा रघुवंशी से लोगों को मिलाया कि ये हमारे आसपास रहें, फिर किसी सुनसान जगह देखकर इस वारदात को हम अंजाम दे सकते हैं। इतने दिन सोनम कहां रही, यह अभी चीज क्लियर नहीं है। सोनम ने अपराध कबूला है या नहीं कबूला, यह अभी तक चीज क्लियर नहीं है। साथियों, इसमें बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं। हाँ, प्रथम दृष्टिया ये एक लव ट्रायंगल की कॉन्स्पिरेसी लग रही है। पहले लोगों ने एकदम से उछलना, पॉपकॉर्न से मैं बहुत परेशान हूं, शुरू कर दिया था कि लड़की को अगवा करके बांग्लादेश ले गए। फिर पॉपकॉर्न उछली, उन्होंने मेघालय को गाली देनी शुरू कर दी। अभी मैं कमेंट्स देख रहा हूं तो लड़की के परिवार को बमचिक गालियां पड़ रही हैं। फिलहाल मेरी गालियां किसी के लिए नहीं है, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं कि फाइनल इन्वेस्टिगेशन, बीच में जो वैक्यूम है या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो जब भर जाते हैं, तो इस मुद्दे पर एक वीडियो, क्योंकि ये क्राइम से कनेक्टेड है, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर, मैं जरूर आप लोगों के सामने एक कंक्लूसिव वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने जरूर लाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।